हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम हमारी क्लास 6th NCERT की जो साइंस है उसके बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं वो कवर करेंगे। तो 6 चैप्टर हैं। एक चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सेकंड है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। थर्ड है गेटिंग टू नो प्लांट्स। फोर्थ है बॉडी मूवमेंट्स। फिफ्थ है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। चैप्टर 6 है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये हम सारे कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो अब लगभग 9:26 हो गए हैं रात के। अब देखेंगे कब तक हमारी ये क्लास कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो वो कहाँ से आता है। पहले तो फूड की डेफिनेशन देखेंगे। फूड की डेफिनेशन क्या होगी। न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट पीपल और एनिमल ईट और ड्रिंक और दैट प्लांट एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। मतलब अपनी लाइफ को, अपनी जो जीवन है उसको मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए जो भी सब्सटेंस, जो भी न्यूट्रिशियस सब्सटेंस हम खाते हैं या पीते हैं, या जो प्लांट है वो अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, तो वो सब किस में आएंगे, वो सब होते हैं हमारे फूड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडिया है उसके अलग अलग रीजन में डिफरेंट टाइप का फूड खाया जाता है। मतलब जैसे नॉर्थ के पार्ट में इंडिया के अलग वेराइटी ऑफ फूड मिलेगा, साउथ में फूड की वैरायटी अलग होगी। जैसे साउथ में इडली डोसा वगैरह मिलते हैं, तो नॉर्थ में वैरायटी अलग होती है फूड की। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें फूड किन किन से मिलता है। जो मेन सोर्स ऑफ फूड है हमारे खाने के, वो या तो प्लांट्स हैं या एनिमल्स है। प्लांट्स से हमें फ्रूट, सब्जी, दाल वगैरह मिलते हैं। एनिमल्स से हमें दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, कुछ भी दूध, मिल्क के प्रोडक्ट या एग वगैरह, मीट वगैरह, वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हम खाते हैं। किसी पार्ट की हम जड़ को खाते हैं, जैसे हमारी कैरेट हो गई। कैरेट कैरेट क्या है, उस प्लांट की रूट है। ठीक है, किसी प्लांट के हम लीफ खाते हैं, जैसे स्पिनिच हो गई। स्पिनिच, पालक के हम लीफ को खाते हैं। इस टाइप से किसी भी प्लांट के हम डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं। ठीक है, जैसे किसी प्लांट का हम स्टेम खा लेंगे। स्टेम जैसे हमारा मस्टर्ड का प्लांट होता है। मस्टर्ड का प्लांट, उसके स्टेम और उसके लीफ से क्या बनती है, सब्जी बनती है। स्पेशली पंजाब साइड से में हम सरसों का साग वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से कोई और प्लांट होगा, उसका हम फ्रूट खाएंगे। फ्रूट जैसे कोई भी टोमेटो का प्लांट हो गया, टोमेटो हो गया, मैंगो हो गया, कुछ भी हो गया जिसमें कुछ भी खाने की चीज़ एज ए फ्रूट लगती है। उनके किसी प्लांट पर जो फ्रूट आता है, जो फल आता है, उसको हम खाते हैं, तो वो हमने उस प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट खाया। तो ठीक है, इस टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम खाते हैं प्लांट्स के। नेक्स्ट क्या है, जो प्लांट्स से हमें फूड मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। प्लांट्स से हमें फूड मिलेंगे, फूड सोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से कौन सा हमें खाना मिलेगा, वो मिलेंगे वेजिटेबल, सब्जियां मिल जाएंगी, पल्सेस, दालें वगैरह, स्पाइसेस, मसाले, सीरियल्स, अनाज, फ्रूट मिल जाएंगे, ऑयल मिल जाएगा। ऑयल जैसे सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सब हमें प्लांट्स से मिलते हैं। फूड सोर्सेज फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से हमें कौन कौन सा फूड मिलेगा। मिल्क मिलेगा, एग, हनी, मीट, फिश एटसेट्रा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है अदर सोर्सेज ऑफ फूड आर साल्ट्स एंड वाटर। जो और सोर्स है प्लांट और एनिमल के अलावा, वो क्या है फूड के, सोल्ट हो गया और वाटर हो गया। ठीक है, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होंगे, जो सिर्फ प्लांट खाएं, जो प्लांट बेस्ड फूड खाएं, वो होंगे हर्बीवोर्स। जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, सिप हो गई, ये सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाती हैं, घास फूस ही खाती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हर्बीवोर्स। नेक्स्ट है हमारा कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होंगे, एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स। जो भी सिर्फ एनिमल्स को खाएं वो होंगे कार्निवोर्स। फॉर एग्जांपल टाइगर हो गए, लायन हो गए, ईट एटसेट्रा। ठीक है, टाइगर और लायन सिर्फ शिकार करके एनिमल्स का ही शिकार करते हैं, वो सिर्फ मांस ही खाते हैं और कुछ मतलब घास फूस नहीं खाते, तो ये होंगे कार्निवोर्स। नेक्स्ट है हमारा ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होंगे, जो दोनों खा ले, प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, वो होंगे
ओमनिवोर्स। इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल, BS आएगा, फॉक्सीज एंड डॉग्स। और हम ह्यूमन बींग भी क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, यानी हम मांस मीट भी खा लेते हैं और हम वेजिटेबल्स प्लांट बेस्ड जो फूड है वो भी खा लेते हैं और जो एनिमल बेस्ड फूड है वो भी खा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जैसे लायन वगैरह हो गया, ये सिर्फ जिंदा जो एनिमल्स होते हैं उनका शिकार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो मरे हुए शिकार को भी खा लेते हैं, तो वो होते हैं हमारे स्कैवेंजर्स। तो एनिमल्स दैट लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग फूड, जो डेड पहले से मरा हुआ और सड़ा हुआ फूड खा लेते हैं, वो उसका एग्जाम्पल होगा हाइना एंड वल्चर। जो हमारे गिद्ध और ये लकड़बग्गा वगैरह क्या होते हैं, ये स्कैवेंजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर। चैप्टर सेकंड है हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, मतलब फूड किन किन चीज़ों से मिलके बना होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी को पोषण दे वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, वो है द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और इनके अलावा हमारी बॉडी को कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, वो होते हैं डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो ये हो गए न्यूट्रिएंट्स ये ऊपर वाले, और ये हो गए डाइटरी फाइबर एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स के अलावा इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन, इसके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर भी होते हैं और वाटर भी होता है। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं, रफेज। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। मतलब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी और फैट एनर्जी का सोर्स है, हमारे शरीर को जो भी एनर्जी मिलती है वो फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट से ही हमें मिलती है। आगे है कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, देयर में बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स के कई फॉर्म होते हैं, वो सिंपल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करें कि जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है, उसका टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गिलास ले लेंगे या कोई टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें हम एक सॉल्यूशन ले लेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन मतलब वाटर में थोड़ा सा आयोडीन मिला देंगे, वो हमारा बन जाएगा आयोडीन का सॉल्यूशन। उसमें जो भी हम फूड खा रहे हैं उसका एक पीस, एक टुकड़ा इसमें डाल देंगे। ठीक है, अगर इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाए, ब्लू या ब्लैक, तो क्या होगा, हम क्या मान लेंगे कि इस जो हमने ये टुकड़ा डाला है, एक पीस डाला है, इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स में जनरली स्टार्च या शुगर प्रेजेंट होती है, स्टार्च और शुगर। ठीक है, अब हम ये देखेंगे किन किन कौन कौन सा जो हमारा फूड होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे। कार्बोहाइड्रेट ग्राउंड नट में होगा, जो मूंगफली होती है उसमें, सनफ्लावर में होगा, पोटैटो में होगा, पोटैटो जो हम आलू में, मतलब आलू में एक स्टार्ची सा, एक वाइट जूस सा निकलता है ना, वो स्टार्च ही होती है। ठीक है, तो जिसमें स्टार्च होगा, जिसमें शुगर होगी उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। शुगर होने का मतलब जिसका थोड़ा मीठा सा स्वाद होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, पोटैटो में होगा, और किस में होगा, हमारा होगा स्वीट पोटैटो, और होगा हमारा शुगर केन कार्बोहाइड्रेट, और होगा इसमें पपीता में होगा, मेलन्स होते हैं जो, उनमें होता है मैंगो, राइस, व्हीट, चावल, गेहूँ और बाजरा वगैरह में भी ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फैट्स। फैट्स क्या होते हैं, दीज आर वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स।
एनर्जी तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं, लेकिन जो फैट एनर्जी देते हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो फैट का हम टेस्ट कैसे करेंगे? फैट का टेस्ट करने के लिए कोई भी हमने पीस ले लिया, कोई भी खाने का पीस ऑफ फूड, अगर उसमें देखेंगे फैट है या नहीं है, उसको क्या करेंगे, एक पेपर के ऊपर उसको दबा देंगे, उसको रख के देखेंगे। अगर पेपर के ऊपर एक ऑयल पैच बन जाता है, ऑयल पैच मतलब ऑयल का एक धब्बा सा बन जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें फैट है। तो यानी जिन जिन चीज़ों में ऑयल होगा उसमें फैट होगा। तो इसके हम देख लेते हैं एग्जांपल, फैट किन किन चीज़ों में होगा। फैट होगा हमारा जो भी ऑयल्स होंगे उनमें होगा। ठीक है, जैसे कोकोनट ऑयल होगा, सोयाबीन ऑयल होगा, मस्टर्ड ऑयल हो गया। ठीक है, जो नट्स होंगे उनमें होगा, तिल में होगा फैट, घी में होगा, मिल्क, बटर, फिश, मीट एंड एग्स एटसेट्रा, इन सब में क्या होगा, फैट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होंगे? दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ये हमारे शरीर को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ एंड रेड ब्लड सेल। जो हमारी रेड ब्लड सेल होते हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं और दांत हैं, उनके लिए ये ज़रूरी होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन से होंगे? मिनरल्स हो गए आयोडीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम, ये होंगे मिनरल्स। ठीक है, आयोडीन हमें किन से मिलेगा? आयोडीन हमें जैसे जिंजर, स्पेनिच, अदरक, पालक, ठीक है, सोल्ट, इससे हमें आयोडीन मिलता है। फॉस्फोरस हमें किन से मिलता है? फॉस्फोरस हमें व्हीट, गेहूँ, राइस और चिली, इनसे हमें मिलता है फॉस्फोरस। कैल्शियम हमें किन से मिलता है? कैल्शियम का मेन सोर्स होता है मिल्क और एग्स से भी हमें कैल्शियम मिलता है। आयरन हमें किन से मिलेगा? आयरन हमें मिलेगा एप्पल से, स्पिनिच से एटसेट्रा, इनसे हमें ये होते हैं मिनरल्स हमारे। आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया और कैल्शियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि जो जिम वगैरह जाते हैं वो क्या लेते हैं? प्रोटीन्स लेते हैं। तो ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करते हैं और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो किसी भी चीज़ में प्रोटीन है या नहीं है वो हम कैसे टेस्ट करेंगे? जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था, फैट का टेस्ट किया था, इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? एक सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन किस किस चीज़ का सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन होगा वो कॉपर सल्फेट प्लस कास्टिक सोडा, इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। पानी में ये डाल के इसका सॉल्यूशन बना देंगे और एक पीस डालेंगे हम किसी भी फूड का। अगर ये पीस डालने के बाद फूड का एक उसको मतलब ग्राइंड करके या मैश करके उसको हम डालेंगे जब फूड को इसके अंदर, तो अगर इस सॉल्यूशन का कलर वॉयलेट कलर हो जाए, वॉयलेट कलर, तो क्या होगा? उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, वॉयलेट कलर क्या शो करेगा कि उसमें जो हमने डाला है फूड का जो कुछ भी छोटा सा टुकड़ा, उसमें क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अब प्रोटीन्स के सोर्स क्या क्या होंगे? प्रोटीन हमें किन किन से मिलेगा? प्रोटीन हमें मिलेगा सोयाबीन्स, मूंग, ग्राम जो चना होता है उससे, तूर दाल, ठीक है, बीन्स में प्रोटीन होता है, पीज जो मटर होंगे उसमें, मीट में प्रोटीन होता है, फिश, पनीर, एग, मिल्क, इनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। जो हमें हमारे शरीर को जो बीमारियों से बचाते हैं वो होते हैं वाइटामिन्स। मतलब वाइटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, वाइटामिन कई टाइप के होंगे। वाइटामिन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। ठीक है, ये होंगे हमारे वाइटामिन्स। वाइटामिन ए के सोर्स क्या क्या होंगे? वाइटामिन ए के सोर्स होंगे हमारे जैसे पपाया हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है,
फिश ऑयल एंड मिल्क। विटामिन ए का क्या काम होता है? विटामिन ए का काम होता है कि हमारे जो स्किन और आइज़ के लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए, स्किन एंड आइज़ के लिए, ठीक है। ये विटामिन जो होता है ये बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे B1 B2 इस टाइप से, ठीक है। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी हमारे शरीर को डिजीज से लड़ने में हमारी शरीर की मदद करता है, ठीक है। फाइट अगेंस्ट डिजीज, जो भी बीमारियां होती हैं उससे उनसे हमारे शरीर को लड़ने में ये क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। इसके सोर्स क्या होंगे? जो भी खट्टी चीज़ होंगी वो इसके सोर्स हो जाएंगे, जैसे हो गया लेमन, हो गया आंवला, हो गया टोमेटो, हो गया गवावा और ग्रीन चिल्ली में भी विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का क्या काम होता है? विटामिन डी का काम होता है ये हमारे शरीर को हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, इसमें हेल्प करता है हमारी शरीर की। जो कैल्शियम का हमारे हड्डियों और दांत के लिए जो कैल्शियम का यूज कैसे किया जाए उसमें हमारा हेल्प करता है विटामिन सी। विटामिन सी का मेन सोर्स क्या होता है? हमारा सन होता है। हमें सन से डी का मेन सोर्स क्या होगा? सन। हमें सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। और खाने में हमें किससे मिलेगा विटामिन डी? वो हमें मिल जाएगा मिल्क से, बटर से, एग्स एंड फिश, ठीक है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होता है, जो हमें जनरली फिश ऑयल वगैरह से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रफेज। रफेज क्या होगा? जिसको हम डाइटरी फाइबर्स भी बोल देते हैं। ये किस में प्रेजेंट होता है? हमारे खाने में प्रेजेंट होता है। इट फैसिलिटेट रेगुलर मूवमेंट ऑफ बाउल्स एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, मतलब हमें कब्ज वगैरह नहीं होती। ये जनरली क्या करता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट जो होता है हमारे शरीर में, उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। गेट रीड ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। तो रफेज इसमें हमारी हेल्प करते हैं। इसके सोर्स क्या क्या होंगे? जो भी फ्रूट होंगे, जो भी वेजिटेबल्स होंगे, उनसे हमें क्या मिलेंगे? रफेज मिलेंगे। तो ये जनरली प्लांट बेस्ड होते हैं। जो भी फ्रूट होंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलावा जो भी पल्सीज वगैरह होंगी, ठीक है, और जो होल ग्रेन होंगे उनसे हमें रफेज मिलेगा। नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या है? इट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीडेड। न्यूट्रिएंट्स मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये हमें जो जिस डाइट में, जिस भी खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स हों, और उसके साथ साथ क्या हो? उसके साथ साथ रफेज और वाटर भी हो, मतलब राइट क्वांटिटी में, सही मात्रा में ये सारे तो न्यूट्रिएंट्स और रफेज और वाटर भी हों, वो होगी हमारी बैलेंस्ड डाइट। डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी मतलब किसी की कमी के वजह से होने वाली डिजीज़, ठीक है। तो दीज आर द डिजीज काज ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ इन द डाइट। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं उसमें अगर लंबे टाइम तक किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अगर कोई कमी रह जाती है, तो उसकी कमी की वजह से, उस न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो बीमारी हमें होती है उसे बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। जैसे सम न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी डिजीज, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है वो हम देखेंगे। प्रोटीन, अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? हमें क्वाशियोकर बीमारी हो जाएगी। इस बीमारी में क्या होता है? इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, थिनिंग ऑफ लेग्स हो जाती है, प्रोट्रूडिंग बेली हो जाता है, मतलब हमारी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और हमारी जो टांगें होती हैं वो पतली हो जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी?
मेरास्मस बीमारी हो जाएगी, जिसमें क्या सिम्टम होगा, कंप्लीट और पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, या तो ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं होगी या मतलब आधी अधूरी ग्रोथ होगी हमारे शरीर की, एंड लैक ऑफ एनर्जी, और हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। अब है हमारे विटामिन डी। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, रिकेटस नाम की बीमारी होगी। इस बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं, बोर्ड लेग्स, बेंट स्पाइन, डिफॉर्म्ड बोन्स और जॉइंट्स। ठीक है, मतलब क्या होगा, बोन्स और स्पाइन जो हमारी वो बैंड हो जाती है, वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, और या उसमें क्या हो जाती है, जो पैरों में होती है उस स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, विटामिन सी की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें हो जाएगा स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या होता है, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग इन गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं उनमें ब्लीडिंग आने लगती है या वो सूज जाते हैं। और क्या होगा, वीकनेस, हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होता है कि हमें रात के टाइम दिखाई नहीं देता है, मतलब लैक ऑफ विजन हो जाता है, लैक ऑफ विजन, हमें देखने में दिक्कत होती है। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, बेरी नाम की एक डिजीज हो जाती है। इस बेरी डिजीज में क्या होगा, इस डिजीज में होगा वीक मसल्स, जो हमारी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और क्या होगा, लो एनर्जी, एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, मैजियोटर नाम की बीमारी हो जाएगी, जिसको हिंदी में घेंगा रोग बोलते हैं। हमारी जो नेक होती है, गर्दन, इस पर स्वेलिंग सी आ जाती है। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो हमारी गर्दन के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बड़ी हो जाती है, और रिटार्टेड ग्रोथ, और हमारी जो ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। ठीक है, आयरन, आयरन की कमी हो जाए, ये आयोडीन और आयरन मिनरल्स हैं, आयरन की कमी हो जाए तो क्या होगा, हमें हमें एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया में क्या होता है, हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है। ठीक है, इससे क्या क्या सिम्टम होंगे, फटीग रहेगा, मतलब हमें आलस रहेगा, लूज ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, और पेल स्किन, जो हमारी स्किन है वो पीली पड़ जाएगी। ठीक है, और हमारे अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा कैल्शियम, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, हमारे जो बोन्स होते हैं, बोन्स, हड्डी एंड टीथ डिके। ठीक है, जो हड्डी और दांतों में क्या हो जाती है, वो डिके होने लगते हैं, मतलब दांत हमारे टूटने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज एंड क्लाइंबर्स बेस्ड ऑन देयर हाइट, स्टेम एंड ब्रांचेज, मतलब उनकी स्टेम, जो कोई भी ये प्लांट है, मान लिया ये हमारा प्लांट है, ये इसकी रूट्स है नीचे और ये इसकी स्टेम है। ठीक है, इस स्टेम पर अलग अलग ब्रांच निकली हुई है इस प्लांट की, और यहाँ पर मान लिया ये लीफ है। ठीक है, तो इसका स्टेम यानी ये तना, ये स्टेम होता है, ये स्टेम यानी तना कैसा होगा, उसके बेस पर, उसकी हाइट कितनी होगी उसके बेस पर, और उसकी ब्रांचेस, उसकी जो ये टहनी निकली हुई हैं ये कैसी होंगी, उसके बेस पर हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। इसमें क्या उसके बेस पर ये हर्ब्स होंगे या सर्ब्स होंगे या ट्रीज होंगे या क्लाइंबर्स होंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द ग्रोथ हैबिट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे प्लांट्स की, तो क्या होंगे, हर्ब्स में क्या होंगे, हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम, जो स्टेम होता है, जो तना होता है वो सॉफ्ट होता है बिल्कुल और कमज़ोर होता है और ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो वो होंगे हर्ब्स। फॉर एग्जांपल राइस, जो राइस का पेड़ होता है, वीट जो गेहूं का पेड़ होता है, मेजा जो मक्का का पेड़ होता है, सनफ्लावर, ये मिंट, जो मतलब छोटे छोटे पेड़ होते हैं। आपने जनरली गेहूं के पेड़ को तो देखा ही होगा, उसका स्टेम ग्रीन कलर का ही होता है, वो पक जाता है तब अलग अलग कलर का हो जाता है, लेकिन पहले तो ग्रीन कलर का ही रहता है। ठीक है, तो इनके स्टेम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल और ग्रीन कलर के होते हैं और वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो ये होंगे हर्ब्स। नेक्स्ट है सर्ब्स क्या होंगे, दे आर बूसी एंड हैव हार्ड स्टेम दैट डू नॉट बेंड इजीली, इनका स्टेम जो है क्या है, वो हार्ड होता है। ठीक है,
इसके एग्जाम दीज आर प्लांट्स विद स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। ये ऐसे स्टेम होते हैं जो मतलब घने होते हैं और इनकी जो स्टेम का बेस, जैसे ये ज़मीन है यहाँ से ये उगा है, ये नीचे इसके रूट्स हैं और ये इसका स्टेम है, इसके जो ये ज़मीन है ये इसका बेस हो गया, इसके बिल्कुल नज़दीक से इसमें ब्रांचेज होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब यहाँ भी ब्रांच हो जाएंगे ऐसे, यहाँ भी ब्रांच बन जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेस के पास से इसमें ब्रांचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सर्ब्स। फॉर एग्जांपल जैसे लेमन का पेड़ है, चाइना रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, नेरियम हो गया, ये एटसेट्रा, ये हमारे होंगे सर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रीज। ट्री क्या होंगे? दीज आर बिग प्लांट्स, ये बड़े प्लांट होते हैं विच हैव ए टाल एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम, जो इनका तना है, तना वो लंबा होता है और मजबूत होता है। ठीक है, स्टेम्स हैव ब्रांच इन अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। जैसे सर्ब से में हो रहा था कि ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक से ही इसकी ब्रांच निकलनी शुरू हो रही थी, लेकिन जो ट्रीज में है, ट्रीज में क्या होगा, ग्राउंड यहाँ होगा और ये यहाँ है, तो मतलब अपर पार्ट में यहाँ से ब्रांच निकलनी शुरू होंगी इसमें। ठीक है, ऐसे इस टाइप से। नेक्स्ट क्या है? लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये कई सालों तक जिंदा रहते हैं। एग्जाम्पल मैंगो का पेड़ हो गया, नीम, बेनियान, कोकोनट। ठीक है, अब है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है कि जो किसी चीज़ पर क्लाइंब करते हैं, किसी चीज़ पर चढ़ते हैं, जैसे किसी का सहारा लेकर उस पर चढ़ते हैं। जैसे किसी हमारी फॉर एग्जांपल ग्रेप्स की जो बेल होती है वो चढ़ती है किसी चीज़ का सहारा लेके। ठीक है, तो ये होते हैं वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, जो सीधे नहीं खड़े रह सकते और इनकी स्टेम जो होती है वो वीक होती है, कमज़ोर होती है। दे टेक सपोर्ट ऑफ अदर ट्रीज और एंड क्लाइंब ऑन दैम, ये किसी और जो पेड़ हो गया या किसी ज़रूरी नहीं पेड़ का सपोर्ट ले, किसी भी चीज़ का कोई इनके सपोर्ट में ऐसी कोई दीवार लगा दो या कुछ और लगा दो, उसका ये सहारा लेके फिर चढ़ते हैं उसके ऊपर। तो इसका एग्जांपल है पीस, ग्रेप्स, वाइन्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? जो मतलब सहारा लेकर होते तो इनके क्लाइंबर्स की जैसे ही हैं, इनको ऐसा ये होता है कि सपोर्ट करके ऊपर की तरफ चढ़ा देते हैं, ये ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं, ग्राउंड्स पर ही। ठीक है, प्लांट्स विच क्रीप ऑन ग्राउंड्स एंड स्प्रेड आउट, ग्राउंड ज़मीन पर ये फैल जाते हैं। जैसे पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, इसी टाइप से और भी जैसे कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप की ज़मीन पर ही जो फैले रहे हैं वो होंगे क्रीपर्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, इनके लाइफ साइकिल के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे प्लांट्स का। एनुअल प्लांट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एनुअल मतलब वो ईयर होता है। प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल इज कंप्लीट इन वन सीजन, तो एक पूरे कंप्लीट सीजन में जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो वो होंगे एनुअल प्लांट्स। दे आर जनरली हर्ब्स, जो ये हर्ब्स होते हैं जनरली, जैसे वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया। तो वीट और मस्टर्ड जैसे हम जनरली बोलते हैं तो एक सीजन लगता है पूरा। ठीक है, जैसे वीट और मस्टर्ड को हम विंटर सीजन में लगाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से जो हो गया हमारा जो बाजरा वगैरह हो गया वो हम अलग सीजन में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट होते हैं हमारे बायएनियल्स। प्लांट हुज लाइफ साइकिल रिक्वायर 2 सीजन्स फॉर कंप्लीशन, जिन प्लांट को कंप्लीट मतलब फ्रूट देने के लिए 2 सीजन लगे उनको बोलेंगे हम बायएनियल्स। दे आर जनरली हर्ब्स एंड रेयरली सर्ब्स, इसके एग्जांपल है कैरेट हो गया, रेडिश हो गया और पोटैटोज हो गए। ठीक है, पेरेनियल्स क्या होंगे? प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रन्स फॉर मोर देन 2 सीजन, जो 2 सीजन से ज़्यादा सीजन ले कंप्लीट करने के लिए, तो वो होंगे जैसे फॉर एग्जांपल गवावा हो गया, बबूल हो गया और पाम ट्रीज हो गए। ठीक है, अब देखेंगे हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के पार्ट्स क्या क्या होंगे? पहले देखेंगे रूट सिस्टम, उसकी जड़। ठीक है, इट इज़ अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट, जो ग्राउंड के नीचे होता है वो होगा हमारा रूट। ठीक है, तो रूट 2 टाइप्स की होते हैं, एक होगा टैप रूट। टैप रूट क्या है? इट इज़ द मेन प्राइमरी रूट अराइजेज फ्रॉम लोअर एंड ऑफ द स्टेम, ए नंबर ऑफ टाइनी ब्रांचेज इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स। एग्जाम्पल मस्टर्ड, नीम, रोज एटसेट्रा। टैप रूट क्या होते हैं? इसमें एक मेन रूट होती है और उसकी ब्रांचेज होती हैं, उसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट्स। जैसे इस टाइप से होते हैं,
जैसे ये एक मेन रूट हो गई और इसकी ऐसे ऐसे ये ब्रांच निकल जाएंगी इस रूट से, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी मेन रूट, या इसको टैप रूट बोल देंगे या मेन रूट बोल देंगे। मेन रूट, मेन जो होती है, और ये इसकी जो ब्रांचेज निकली हुई हैं ये होती हैं सेकेंडरी रूट्स। नेक्स्ट आता हमारा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट किस टाइप की होती है? जैसे ग्राउंड हो गया, इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, ऐसे ऐसे अलग अलग रूट निकली होती हैं, ठीक है, एक फाइबर की तरह। तो इस टाइप की होते हैं फाइब्रस रूट। ए बंच ऑफ रूट अराइजेज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, एग्जाम्पल वीट, मेज। मतलब जो मक्का हो गया या गेहूँ हो गया, उसमें ये बंच ऑफ रूट्स निकली होती हैं स्टेम के पास से। मतलब एक रूट, जैसे उसके जैसे टैप रूट में थी एक मेन रूट थी, उसकी ब्रांच निकली थी, लेकिन ये इकट्ठी एक बंच ऑफ रूट इस टाइप से निकली होती हैं, इनको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स, ठीक है। अब देखेंगे फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम, मतलब रूट्स के क्या फंक्शन होते हैं। फंक्शन होते हैं, रूट ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। जो रूट्स हैं, जो सोइल है हमारी मिट्टी है, उससे जो वाटर या न्यूट्रिएंट्स जो भी होंगे शरीर उसमें ज़मीन में, उससे ऑब्जर्व करके पूरे क्या करते हैं, पूरे हमारा जो ट्री होगा उस तक पहुंचाती हैं। जैसे रूट्स ने ऑब्जर्व कर लिया न्यूट्रिएंट्स, फिर ये यहाँ से रूट से जाएगा स्टेम से, स्टेम से कहाँ जाएगा, ब्रांचेज में, और ब्रांचेज से कहाँ पहुँचेगा, लीफ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रूट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट। रूट हमारे प्लांट को सीधे खड़े रहने में हेल्प करती हैं, मतलब रूट पकड़े रखती हैं, जो एंकर का काम करती हैं रूट, ठीक है, एंकर ज़मीन से उसको पकड़े रखती हैं प्लांट को। रूट्स चेक सॉइल इरोजन, मतलब जो भूमि का कटाव हो जाता है किसी वजह से, बाढ़ वगैरह आ जाए या कुछ भी ज़्यादा बारिश हो जाए, उसकी वजह से जो भूमि का कटाव होता है उसको रूट क्या करती हैं, रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं। मतलब रूट्स में मिट्टी फंसी रहेगी तो जो मिट्टी है ईजिली कट के बह नहीं पाएगी, ठीक है। रूट्स स्टोर फूड, रूट क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं, ठीक है। जो प्लांट्स जो या ट्रीज हो गए, फोटोसिंथेसिस से जो भी फूड बनाते हैं वो रूट्स स्टोर करती हैं। प्रोप रूट्स ऑफर एक्स्ट्रा सपोर्ट, जो सारा के लिए अलग से रूट्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं पेड़ों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सूट सिस्टम। रूट सिस्टम हमने देख लिया, ग्राउंड से नीचे था रूट सिस्टम, अब ग्राउंड से ऊपर जो भी पेड़ का पार्ट्स बच गए वो होंगे हमारे सूट सिस्टम, ठीक है। द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज अबव द सोइल, इट इंक्लूड स्टेम्स, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक है। जो टहनी स्टेम्स यानी जो तना हो गया, वो ब्रांचेज होगी उसकी, टहनी हो गई, लीव्स उसके पत्ते हो गए, फ्लावर फूल और फ्रूट वो आएंगे हमारे सूट सिस्टम में, ये सारी चीज़ सूट सिस्टम में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखेंगे स्टेम। स्टेम होता है गिव राइज टू ए नंबर ऑफ ब्रांचेज दैट बियर लीव्स, द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मतलब स्टेम से ही ब्रांचेज निकलती हैं और उन ब्रांचेज पर ही पत्ते, फूल या फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। लीफ क्या है? लीफ अराइजेज फ्रॉम द लीफ बेस। ए लीफ यूजुअली हैज़ पेटियोल्स एंड लेमिना। अब पेटियोल्स क्या होगा? पेटियोल्स जैसे कोई भी, ये हमारा हो गया कोई भी पेड़, ठीक है। अब इसकी ये ब्रांच निकली हुई है और इस ब्रांच पर यहाँ पर एक है लीफ, तो इस ब्रांच से, इस स्टेम से, जिस हिस्से से ये कनेक्ट हुआ है, ये जो पत्ता है, ये फूल, इसको बोलते हैं हम पेटियोल्स, पेटियोल, ठीक है। और लेमिना क्या होता है? ये जो पार्ट है लीफ का, ये जो मैंने शेडेड कर दिया, ये होता है लेमिना, ठीक है। अब देखो पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ के पार्ट क्या होंगे? पेटियोल्स, स्टाल्क ऑफ लीफ विद विच इट जॉइंट टू द स्टेम, मतलब ये पार्ट जिससे ये जो लीफ है इस स्टेम से जुड़ा हुआ है, इसको बोल देंगे पेटियोल। लीफ लेमिना, द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ लीफ, मतलब जो ग्रीन पोर्शन है लीफ का उसको बोलेंगे लेमिना। वेन्स, वेन्स क्या होते हैं? दीज आर नेटवर्क ऑफ स्मॉल नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिप प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ लीफ। जैसे हमारा ये कोई भी लीफ है, ये जो जा रही है ये बीच से, इसको बोलते हैं मिडरिप। ये है मिड रिप, ठीक है, मिड रिप। और अब इसमें ये ऐसे
लाइन्स ही बनी होती हैं। देखो ये वाली बीच वाली तो हो गई मिडरीब, ये मिडरीब है, और ये जो लाइन सी बनी है ये होंगी वेन्स। ठीक है, तो ये वेन्स क्या होती हैं, ये ऐसे भी हो सकती हैं वेन्स, नेट लाइक भी स्ट्रक्चर बना सकती हैं, जिनको हम बोलते हैं रेटिकुलेट। ठीक है, और कई कई लीफ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होगी, ये पैरेलल होती हैं, ये इस साइड ये, तो ये होती है हमारी पैरेलल वेनेशन। ठीक है, जैसे कोई भी शुगर केन हो गया या कोई भी जैसे बाजरा का पेड़ हो गया, उसमें ये पैरेलल होती हैं, पैरेलल वेनेशंस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्लावर क्या होता है, इट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का वो क्या होगा, फ्लावर से ही सीड्स बनेंगे, सीड से ही फिर दूसरा प्लांट बनेगा, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर। तो आप देखेंगे फंक्शन ऑफ स्टेम के क्या फंक्शन होंगे। फर्स्ट क्या होगा, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट बियर्स इंपॉर्टेंट प्लांट पार्ट्स, ये मतलब स्टेम पर ही प्लांट्स के जो इम्पोर्टेंट्स पार्ट होते हैं, जैसे ब्रांचेज हो गई, लीफ हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये स्टेम्स पर ही होते हैं। ठीक है, स्टेम्स पर ब्रांच होंगी, ब्रांच पर लीव्स या फ्रूट या फ्लावर्स वगैरह होंगे। ठीक है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, मतलब सोइल से जो भी वाटर या फूड हमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट में भेजना हो तो ये स्टेम हेल्प करता है। स्टेम के हेल्प से, मतलब स्टेम से होकर ही डिफरेंट पार्ट तक फूड या वाटर पहुंचता है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम्स स्टोर फूड, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं। थिक एंड फ्लैशी स्टेम मेक फूड, जो थिक और फ्लैशी स्टेम होंगे वो क्या करेंगे, फूड बनाते हैं। ठीक है, स्टेम्स मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर प्लांट्स, जो स्टेम है वो टेंड्रिल्स बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, जैसे आपने कोई भी वाइन देखी होगी, जैसे ग्रेप्स वगैरह की। ठीक है, तो वो इस टाइप से नहीं बना लेते जिसकी हेल्प से वो किसी भी चीज़ के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर उसका सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं, इसे स्पाइरल फॉर्म में वो एक्स्ट्रा उसका निकल आता है स्टेम्स में से, तो इसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। तो इन टेंड्रिल्स के सहारे से ही कोई भी किसी भी चीज़ की बेल वगैरह उस पर किसी दीवार पर या किसी और ऑब्जेक्ट पर इजीली चढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ लीफ के क्या फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन होता है इसका, लीफ क्या काम करता है, पहला ट्रांसपीरेशन का काम करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर बाय द लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जब प्लांट अपने लीव्स की हेल्प से बाहर की तरफ पानी निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, प्रिपेयरिंग ऑफ फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो फूड बनाते प्लांट्स वो लीफ की वजह से ही बनाते हैं, क्योंकि लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल, तो लीफ में ही क्या बनता है, फूड बनता है लीफ में। ठीक है, फंक्शन ऑफ फ्लावर के क्या फंक्शन होंगे, ये हमने पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। दिस बिकम फ्रूट दैट स्टोर फूड एंड सीड्स, क्या फ्लावर से ही क्या बनता है, फ्रूट बनता है, फ्रूट जिसमें फूड स्टोर होता है, और मतलब फ्रूट एक एज ए फूड ही तो है, और इसमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। सीड से हम दूसरा वही क्या कर सकते हैं, वही ट्री या प्लांट लगा सकते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प किया। रिप्रोडक्शन क्या होता है, खुद के जैसे ही और मतलब पैदा करना। तो फ्रूट यानी फ्लावर से फ्रूट बना, फ्रूट में होंगे सीड्स, और सीड से दूसरे प्लांट हम लगा सकते हैं। तो इस टाइप से फ्लावर्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये होगा हमारा फ्लावर का पेटल्स, इनको बोलेंगे पेटल्स। ठीक है, और जो ये नीचे फ्लावर के नीचे ऐसे ग्रीन कलर के छोटे छोटे लीव्स से निकले होते हैं, इनको बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, अब
ये जो हिस्सा है फ्लावर को इसका बोलेंगे एंथर, और इसके नीचे ये है इसको बोलेंगे फिलामेंट, और इन दोनों को अगर कंबाइन करके बोले तो इसको बोलेंगे स्टामेन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये हिस्सा है, ये बीच वाला, ये ग्रीन कलर का होता है, ये जनरली येलो कलर के होते हैं। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम, इसमें इस ऊपर वाले हिस्से को इसको बोलेंगे स्टिग्मा, ये होगा स्टिग्मा। ठीक है। और बीच में जो ये बच गए ये होगा स्टाइल, और जो नीचे है ये इसको बोलेंगे हम ओवरी। ठीक है। और इन तीनों को अगर कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा पिस्टल। ठीक है। ये होंगे हमारे फूल के पार्ट्स, किसी भी फ्लावर के पार्ट, और ये हमारा हिस्सा होगा, ये होगा स्टाल्क। ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे द पैटर्न ऑफ वेन्स ओनली फॉर कॉल्ड वेनेशन। जो पत्तों पर जो भी पैटर्न होगा उसको बोलेंगे वेनेशन। इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल। मैंने बताया था रेटिकुलेट क्या होगा, जैसे मिड रिप हो गया, इस टाइप का पैटर्न होगा रेटिकुलेट। और जैसे ये एक पत्ता हो गया, इस टाइप का पैटर्न होगा पैरेलल वेनेशन। ठीक है। लीव्स गिव्स आउट वाटर वेपर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ये हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपीरेशन से लीव्स क्या करते हैं, वाटर वेपर्स बाहर छोड़ता है। ठीक है। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ग्रीन लीव्स क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो कोई भी पेड़ है वो सॉइल से क्या ले लेगा, सॉइल से H2O ले लेगा, और बाहर एटमॉस्फेयर से क्या लेगा, CO2 लेगा, और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल क्या होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में, ग्रीन कलर, उसको बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट। जो लीव्स में होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। इससे क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज, और क्या बना देगा, ऑक्सीजन। ठीक है। ये होती है हमारी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारा रूट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड एंकर द प्लांट फैमिली इन द सॉइल। रूट क्या करते हैं, वाटर को ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से, वाटर और मिनरल्स को, और वो पूरे मतलब बाकी जो पार्ट्स होते हैं ट्रीज़ के या प्लांट के उसमें पहुंचा देते हैं स्टेम्स की हेल्प से। और ये एंकर करते हैं प्लांट को, मतलब पकड़े रखते हैं ज़मीन में। ठीक है। रूट्स आर मेनली 2 टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। 2 टाइप की रूट होते हैं, हमने अभी पढ़ी हैं। Plants having leaves with reticulate venation have tap roots, while plants having leaves with parallel venation have fibrous root. जो प्लांट्स जिनके पत्ते क्या रेटिकुलेट वेनेशन होगी, जिसमें इस टाइप की वेनेशन होगी, मतलब इस टाइप की, उसमें टैप रूट होगी। टैप रूट यानी एक मेन रूट होगी, उसकी सेकेंडरी रूट्स होंगे। और प्लांट्स हैविंग लीव्स लाइक इस टाइप से जिसके लीव्स होंगे उनमें क्या होंगी, पैरेलल वेनेशन होंगी। जिन लीव्स में उनमें क्या होगी, फाइब्रस रूट होंगी, उसमें इस टाइप की रूट्स हो जाएंगी, फाइब्रस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द स्टेम कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो स्टेम होती है किसी भी प्लांट के बीच में, तो वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स वगैरह दूसरे पार्ट्स तक लेके जाती है। और जो लीव्स में जो खाना बना फोटोसिंथेसिस से उसको क्या करती है, रूट्स तक लेके जाती है, और रूट्स में उस खाने को क्या कर देती है, स्टोर कर देती है। रूट्स खाने को क्या करती हैं, स्टोर। खाना बनता कहाँ है, खाना बनता है लीव्स में, और खाना स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है रूट्स में। ठीक है, रूट्स में। अब ये हो गया चैप्टर हमारा कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट दैट वी ऑब्जर्व इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारी बॉडी कई टाइप के मूवमेंट करती है। मूवमेंट ऑफ हैंड वाइल प्लेइंग, स्किपिंग एंड डूइंग एक्सरसाइज, ब्लिंकिंग और आइज। मूवमेंट ऑफ लेग्स वाइल वॉकिंग एंड रनिंग। जब हम चलते हैं या आंखों को ब्लिंक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जब हाथों पैरों के कैसे मूवमेंट करते हैं, स्किपिंग यानी रस्सी जब कूदते हैं तो कैसे मूवमेंट करते हैं। ये कई टाइप की जो मूवमेंट हमारी बॉडी करती है। वी आर एबल टू बेंड एंड रोटेट आवर बॉडी इन place where 2 bones are joined together, due to which we can move our hands, finger, necks, legs and in different direction। हम ये मूवमेंट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उस मूवमेंट जहाँ से भी हमारा शरीर मूवमेंट कर पाता है उस जगह पर क्या होता है, जो टू डिफरेंट बोन्स होते हैं, जो हड्डियाँ होती है वो जुड़ी होती है जॉइंट के हेल्प से।
वहाँ पर जॉइंट होता है, मतलब क्या होते हैं, जो बोन्स है वहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दी जॉइंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एंड हाउ इट वर्क्स। हम इन जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे काम करेंगे, ये सब हम देखेंगे। अब देखो, टाइप ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होंगे उनको हम देखेंगे। द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर्म फ्रेमवर्क, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। जो बोन्स होती है, जो हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में, वो एक फ्रेमवर्क बनाती है, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, ये होता है हमारा स्केलेटन, बोन्स का जो एक फ्रेमवर्क होगा वो। This framework is necessary to support many organs present in our body, because in this framework we can stand still, can walk, can run and can do various physical activities। जो ये फ्रेमवर्क बना है, इसी की ये हमें हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, जो डिफरेंट अंग है हमारे शरीर को, उनके लिए क्या करता है, ये सपोर्ट करता है उनको। और क्या करता है, इसी की वजह से हम खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं, और जो अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी होती है वो कर सकते हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट वर्क। जो हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे उनका अलग अलग काम होता है, जैसे हाथ का अलग काम है, पैरों का अलग काम है, इस टाइप से। सो द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स प्रेजेंट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट काम है, तो उनकी जो बोन्स है, जिन जिन जो जैसे हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, तो पैर में जो बोन्स यूज हुई हैं और जो हाथ में जो बोन्स यूज हुई हैं, उनके बीच में जो जॉइंट है वो अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है। हाथ को जैसे हम रोटेट कर सकते हैं, हैंड्स को हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, तो इसी टाइप का जॉइंट मिलेगा कि जो इजीली हमारे हैंड रोटेट हो रहे हैं। इसी प्रकार पैर को हम बेंड कर सकते हैं, तो इसी प्रकार का जॉइंट मिलेगा कि हम उसको इजीली बेंड कर पा रहे हैं। तो जो जॉइंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दिस बाय फीलिंग योर हैंड, लेग्स, एंकल, नीज एंड हेड एंड नेक। आप इसको अगर आपके हैंड, नेक एटसेट्रा को अगर टच करके देखेंगे तो भी हमें पता लग जाएगा कि इसमें लगभग किस टाइप का जॉइंट है। यू कैन ऑल्सो हैड come across the X-ray image of any of the body part which clearly show the bones beneath the skin। आपने कई बार एक्सरे भी देखा होगा, जो क्लियरली क्या दिखाता है, बोन्स की कैसी स्ट्रक्चर होगी वो हमें दिखा देता है, जैसे इस टाइप में ये दिखा रखी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट डिफरेंट टाइप, कौन कौन से टाइप होंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पेरिटल जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, फिक्स्ड जॉइंट्स। अभी इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इस जॉइंट में क्या होता है कि एक बॉल टाइप की बॉल टाइप की जो बोन है, जिसका एक एंड बॉल टाइप का है, वो एक सॉकेट टाइप का एंड वाली जो बोन है उसमें क्या होता है, अटैच होता है, जिससे हम मूवमेंट कर पाते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बॉल शेप सरफेस ऑफ वन बोन फिटेड इनटू होलो स्पेस ऑफ अनदर बोन आर कॉल्ड सॉकेट। जैसे ये है सॉकेट टाइप का, इसमें एक बोन का एंड मान लो बॉल टाइप का है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये फिट हो जाता है। जैसे हमारे हैंड का है, हैंड में जो हमारे शोल्डर की जो बोन है, उसका जो एंड है वो क्या है, सॉकेट टाइप का, किसकी, शोल्डर की बोन का, ठीक है। और जो हमारी हैंड की ये जो बोन है, इसका जो एंड है वो किस टाइप का है, बॉल टाइप का। तो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। इस प्रकार के जॉइंट से क्या होगा, जो हमारे जो इस प्रकार के जॉइंट से क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रोटेशन हो सकती है, ठीक है। तो हम अपने हैंड को रोटेट कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट कैन बी डन इन ऑल डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑल डायरेक्शन में हो सकती है इस प्रकार के जॉइंट्स में। इसके एग्जाम्पल क्या है, शोल्डर का जॉइंट हो गया और हिप जॉइंट। ये हमारे शरीर में दो ऐसे जॉइंट है जो बॉल एंड सॉकेट के फॉर्म में है, तो वो कौन से हैं, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। नेक्स्ट हमारा पाइवोटल जॉइंट्स। पाइवोटल जॉइंट्स क्या होते हैं, पाइवोटल जॉइंट्स अलाउ फॉर रोटेशन, ट्विस्टिंग, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसको हम रोटेट कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, ट्विस्ट यानी लेफ्ट राइट ट्विस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट रोटेट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं और फ्लेक्सिबल होता है। दिस इज द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट
हेड एंड अलो द मूवमेंट फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट डायरेक्शन। ये कौन सा जॉइंट, इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा पाइवोटल जॉइंट का? इसका एग्जाम्पल होगा जो हमारा नेक का जॉइंट है, जो हमारे गर्दन में ये जॉइंट है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे हम अपने शरीर को इधर उधर, सिर को इधर उधर हिला सकते हैं, फॉरवर्ड आगे की साइड और पीछे की साइड भी कर सकते हैं, तो ये होगा हमारा पाइवोटल जॉइंट। इट इज़ मोर एवर लाइक सिलेंड्रिकल बोन्स मूविंग इन ए रिंग। ये किसके जैसा है? जैसे कोई सिलेंड्रिकल बोल के इसमें एक रिंग में मूव कर रही है, जैसे ये सिलेंड्रिकल बोन है, ये एक रिंग में मूव कर रही है, ठीक है, इस टाइप का ये होता है। नेक्स्ट हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का है, हिंज जॉइंट आर फाउंड बिटवीन द टू और मोर देन टू बोन्स वेयर वी नीड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल नीज एल्बो एंकल जॉइंट्स। मतलब जहाँ आगे और पीछे की मूवमेंट होती है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, वहाँ होता है हिंज जॉइंट। जैसे हमारे घुटने में होता है, यहाँ एंकल में होता है, यहाँ नीज में होता है और यहाँ एल्बो में होते हैं, ये हिंज जॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिक्स्ड जॉइंट्स। फिक्स्ड जॉइंट्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चला कि फिक्स हैं। एज द नेम सेज दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड बिकॉज इट डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। ये जॉइंट क्या करते हैं? मूव नहीं करते। जैसे कल हमारी खोपड़ी में जो जॉइंट्स होते हैं, खोपड़ी में हमारे इस टाइप के ये जॉइंट्स हैं, ये मूव नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोन्स प्रेजेंट इन अवर हेड आल्सो कॉल्ड स्कल बोन विच डज नॉट मूव। जो हमारे सिर में जो बोन्स होती हैं वो मूव नहीं करती, ठीक है। इनके बीच में जॉइंट तो होता है, ये जुड़ी तो होती हैं आपस में, लेकिन क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट बोन्स हैं, ये आपस में जुड़ी तो होती हैं, लेकिन क्या होती है, ये मूव नहीं कर सकती। यू कैन ऑब्जर्व बाय मूविंग योर जॉ बट यू कैन नॉट मूव योर अपर पार्ट्स ऑफ माउथ बिकॉज इट इज़ फिक्स। आप अपने नीचे वाले इस जबड़े को तो हिला सकते हैं, लेकिन जो ऊपर का जो है, जो जबड़ा है, उसको नहीं हिला सकते क्योंकि ये फिक्स है। तो ये किस टाइप का जॉइंट है? फिक्स जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोन्स। बोन्स क्या होती हैं? हड्डियाँ। स्केलेटन स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ हार्ड मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कॉल्ड बोन्स। जो हमारा स्केलेटन बना होता है, जिसमें जो हार्ड मटेरियल होता है, जो कि कैल्शियम का बना होता है, उस वो क्या होती हैं? होती है हमारी बोन्स। इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी 206 बोन्स, मतलब 206 बॉडी होती है, 206 बोन्स होती है एक अडल्ट ह्यूमन में। आर प्रेजेंट इन वेरियस शेप साइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जो ये काम करती हैं उसके हिसाब से। वेरियस शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ बोन। बोन्स की वेरियस शेप और उनके क्या क्या फंक्शन होंगे वो हम देखेंगे। इफ़ योर ब्रेथ इज डीपली यू कैन फील व्हाट योर हैंड्स and the chest bones in front side which is joined to the number of small bones on the back side. These small bones combined called as backbone which is helpful in bending front and back. जो हमारी बैकबोन होती है, हमारी पीछे कमर की साइड इस टाइप से, जो हमारी हेड से स्टार्ट होती है और नीचे हिप तक आती है, तो वो होती है हमारी बैकबोन। बैकबोन ये नहीं कि एक ही बोन है, इसमें अलग अलग बोन्स होती हैं। अलग अलग बोन्स क्या होती हैं? अटैच होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तभी तो हम हम बैंड हो पाते हैं। अलग अलग बोन, अलग अलग जब हड्डियाँ अटैच होती हैं तभी तो हम बैंड हो पाते हैं। अगर ये है एक ही बोन होती तो हम बैंड कैसे हो पाते, ठीक है। तो ये होती है हमारी बैकबोन। अब क्या है? बोन्स विच जॉइन द चेस्ट एंड बैकबोन आर कॉल्ड रिब्स प्रेजेंट लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ चेस्ट बोन्स। दीज आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। दीज बोन्स कंबाइंडली कॉल्ड रिब केज। मतलब जो रिब हमारी बैकबोन को और जो हमारी चेस्ट की बोन होती है उसको जो जोड़ती हैं वो होती हैं हमारी रिब बोन्स। ये क्या होती हैं? 12 पेयर्स होते हैं, मतलब इस साइड भी 12 बोन होंगी और इस साइड भी 12 होंगी, तो टोटल होंगी 24, लेकिन पेयर्स कितने होंगे? 12 पेयर्स। एक पेयर में क्या होगी? 2 बोन्स होंगी, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स लंग्स एंड हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल रियर और टीयर। ये हमारे जो लंग्स हो गए उनको और हमारा जो हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ भी हमें, हमारे साथ कुछ भी अगर होता है तो मान लो कोई हमें धक्का दे दे सीधा, अगर वो धक्का दिल पर लग जाए, ये रिब्स ना हो तो क्या होगा? वो काम करना बंद कर देगा। तो ये हमें इस टाइप से प्रोटेक्ट करती है हमारे लंग्स को और हार्ट को। नेक्स्ट, द स्कल इज मोस्ट हार्ड एंड टफ बोन ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट आवर ब्रेन फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरीज। जिस प्रकार से रिब्स हैं, रिब्स हमारी किसको प्रोटेक्ट करती हैं? लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, लंग्स एंड हार्ट।
उसी टाइप से जो स्कल की बोन्स है, जो हमारी खोपड़ी की बोन्स है, वो किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, देखो ये इस टाइप से होती हैं रिब्स, ये है रिब्स, ये, और ये है हमारी चेस्ट बोन। ठीक है, और ये है हमारी बैक बोन। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होगा, इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बॉडी विच यू टच when you touch your ear and nose you will find it is flexible. This is due to presence of cartilage. जब हम हमारे कान को टच करते हैं और नोज को टच करते हैं तो क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है ये, और ये ना तो हड्डी होती है, हड्डी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ड होती है, लेकिन ये थोड़ी सॉफ्ट वाली बोन्स होती हैं, तो इनको बोलते हैं हम कार्टिलेज। ठीक है, इट इज़ सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन बोन्स, ये बोन्स से ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड बिटवीन जॉइंट्स ऑफ नीज एंड हिप्स। जो नीज और हमारे घुटनों और जो हिप्स के जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में भी कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मसल्स। मसल्स क्या, मसल्स आर अटैच टू बोन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मसल्स क्या है, बोन से अटैच होते हैं, जैसे ये रेड वाला हिस्सा दिखा दिया, ये होती है मसल्स, ये बीच में है, ये है बोन, तो ये बोन से अटैच होती हैं और ये हमारी बॉडी के मूवमेंट में क्या, मूवमेंट के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। देयर इज चेंज इन लेंथ ऑफ मसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स में क्या होता है, चेंज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट से कारण, जैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट कर ली मसल्स को इस टाइप से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, तो क्या होगी, ये मसल्स ऊपर वाली थोड़ी फ्लफी हो जाती है, फूल सी जाती है। ठीक है, इफ़ यू मूव योर आर्म टचिंग योर शोल्डर यू विल ऑब्जर्व द बिल्डिंग bulging part on your arm. This is muscle due to contraction and come back to the normal position if you stretch your arm and muscles come to relax. इस टाइप से अगर हम मुट्ठी बंद करके हाथ को मोड़ते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाती है, बल्ज हो जाती है मसल, मतलब इसमें थोड़ी सी फुलावट सी आ जाती है, और अगर हम वापस करते हैं तो जो मसल है वो नॉर्मल पोजिशन में वापस चली जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में डिफरेंट काइंड्स के मूवमेंट होते हैं, वो हम देखेंगे। वेरियस एनिमल्स पोजेस वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट लाइक स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग, फ्लाइंग, ग्लाइडिंग, क्राउलिंग etc which is necessary for them to search food and for reproduction. Some of kinds were discussed below. मतलब एनिमल डिफरेंट टाइप की मूवमेंट करते हैं, तो कुछ मूवमेंट है, कुछ एनिमल्स है जो दे रखे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे वो किस टाइप से मूवमेंट करते हैं। जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म है एक। ठीक है, अर्थवर्म की मूवमेंट, अर्थवर्म कॉमनली फाउंड इन सोयल, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जांपल डेड लीव्स, डेड मिनरल्स। जो ये हमें मिट्टी में मिलता है जनरली, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, फार्मर्स फ्रेंड। इसमें क्या होता है, ये डेड जो मिट्टी में जो भी हानिकारक जो चीज़ें होंगी उसको खा लेगा, और उसके उसमें रिटर्न में ये ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करता है जो हमारे प्लांट्स के लिए उपयोगी होती हैं। ठीक है, अर्थवर्म डू नॉट हैव बोन्स, इसमें हड्डियाँ नहीं होती है अर्थवर्म में। देयर बॉडी इज सिगमेंटेड, ये अलग अलग लिखा जाएगा, देयर बॉडी इज सिगमेंटेड फॉर्म रिंग्स ऑल ओवर, मतलब इनकी बॉडी सिगमेंटेड होती है और इनमें रिंग्स इस टाइप की मसल्स होते हैं इनमें। ठीक है, द अर्थवर्म स्ट्रेच द वन पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, the earthworm stretch the one part of its body, contract and other parts of other, and this alternative stretching and contracting movement makes its body move forward. अर्थवर्म क्या करता है, जैसे इसकी आगे एक बार इस पार्ट को स्ट्रेच कर लेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, फिर इसको स्ट्रेच कर लेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, इस टाइप से क्या करता है, मूव करता है। ठीक, अर्थवर्म इट्स वेरी थ्रू द सॉइल एंड एक्सक्रेट्स द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ये सॉइल से ही खाता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बाहर निकाल देता है। देयर मूवमेंट इन सॉइल मेक्स द सॉइल फर्टाइल, दैट्स वाई अर्थवर्म इज आल्सो नोन फार्मर्स फ्रेंड। इसकी मूवमेंट क्या होगी, जो सॉइल को फर्टाइल बना देती है, उपजाऊ बना देती है, जिसकी वजह से इसको फार्मर्स का फ्रेंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्नेल्स। स्नेल्स क्या है, स्नेल्स कॉमनली फाउंड इन लैंड और इन सॉइल, ये तो या ज़मीन पर मिलते हैं या हमें मिट्टी में मिलते हैं। स्नेल्स पोजेस वेवी मूवमेंट विद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसकी जो मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन करके ये ऐसे वेवी मूवमेंट करता है। ठीक है, इट आल्सो सीक्रेट्स स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस विच हेल्प्स टू रिड्यूस ग्रिप बिटवीन द स्नेल एंड द ग्राउंड सो दैट दे कैन मूव ईजिली।
जो क्या है, ये क्या करता है, एक स्टिकी सब्सटेंस को एक्सक्रीट करता है, मतलब बाहर निकालता है, जिसको क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। और उसकी मदद से क्या होता है कि जो है इसके और सॉइल के बीच में क्या होती है, जो ग्रिप होती है, जो पकड़ होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, मतलब स्लिपरी सा हो जाता है इसका, जिसकी वजह से ये ग्राउंड में इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इट हैज़ सेल ऑन इट्स बैक विच इज़ हार्ड बट नॉट मेड ऑफ बोन्स एंड इज़ नॉट हेल्पफुल इन लोकोमोशन। इसकी जो शरीर पर होती है एक सेल होती है जो कि बोन नहीं होती, और ना ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। मूवमेंट में इसका हेल्प जो बाकी का पार्ट जो नीचे है इसका मस्कुलर पार्ट वो करता है। नेक्स्ट है कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होगा, कॉकरोच इज एन इंसेक्ट एंड ए टेरेस्ट्रियल एनिमल मोस्टली ए कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट। ये जनरली घरों में भी मिल जाता है और ज़मीन पर ही चलता है ये। और कॉकरोच क्या है, एक इंसेक्ट है, ठीक है। कॉकरोच पोजेज वेरियस टाइप ऑफ लोकोमोशन, दे कैन वॉक, क्लिम एंड फ्लाई। ये चल भी सकते हैं, किसी चीज़ पर चढ़ भी सकते हैं और ये उड़ भी सकते हैं, ठीक है। द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग आर प्रेजेंट इन thoracic part which moves by the muscles present in its limbs यानी legs। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये आगे का पार्ट होता है थोरैक्स, ये इसका होगा हेड और ये इसका होगा एब्डोमेन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। जैसे ये आगे वाले पेयर हो गए, ये बीच में होगा एक पेयर ही हो गया, यानी टोटल 3 पेयर्स ऑफ लेग होंगे, पेयर्स ऑफ लेग्स, यानी टोटल कितने होंगे, टोटल 6 लेग्स हो जाएंगे, ठीक है। द बॉडी इज कवर्ड विद आउटर हार्ड एक्सोस्केलेटन। इट यूजेस ब्रेस्ट मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ विंग्स ड्यू टू विच दे कैन फ्लाई। जो इसकी ब्रेस्ट मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को यूज करता है ये उड़ने के लिए, ठीक है। और इसकी बॉडी एक जो हार्ड स्केलेटन से कवर होती है, इसके ऊपर जो हार्ड स्केलेटन होता है वो। नेक्स्ट आता है हमारा बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स आर एग लेइंग एनिमल्स विद फेदर, विंग्स एंड बीक। क्या होते हैं, ये अंडे देते हैं, उनके क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, पंख होते, और क्या होती है, बीक यानी इनकी एक चोंच होती है, ठीक है। बर्ड्स कैन फ्लाई, कैन रन, कैन वॉक, कैन पर्च, कैन स्विम एज वेल एज पोजेज वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट। बर्ड उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ठीक है, और ऊंचे आसमान में भी उड़ सकते हैं। बट नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, लेकिन सभी जो पक्षी हैं वो नहीं उड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन, पेंगुइन भी एक बर्ड है लेकिन उड़ नहीं सकता। ऑस्ट्रिच, तुरमुर्ग भी एक बर्ड है लेकिन उड़ नहीं सकता, कांट फ्लाई। दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। इनको फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं, यानी ये उड़ नहीं सकते। 4 limbs ऑफ बर्ड्स वर मॉडिफाइड इनटू विंग्स ड्यू टू विच दे कैन फ्लाई। जो 4 limbs होती हैं, 4 limbs मतलब जो आगे की लिम्स, आगे की लिम्स ये इस टाइप की, ये आगे की लिम्स क्या होती हैं, ये एक विंग्स की टाइप में मॉडिफाई होते हैं जिसकी वजह से ये उड़ सकते हैं। हिंड लिम्स आर लेग्स ड्यू टू विच दे कैन जंप, वॉक, स्विम एज कैन सीन इन डक्स। जो इसकी हिंड लिम्स, जो पीछे की लिम्स होते हैं, पीछे के लेग्स होते हैं, उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, स्विम तैर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, जैसे कि डक करता है, बतख करता है, ठीक है। The skeleton of birds is hollow to reduce weight and the breastbone muscles used to move the wings up and down। क्या इनका स्केलेटन क्या होता है, ये होलो होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा कम वेट होता है इनका, जिसकी वजह से ये उड़ सकते हैं, ठीक है। और इनकी ब्रेस्ट बोन है, जो इनके आगे की ब्रेस्ट बोन है, ये इनको उड़ने में, इनकी विंग्स की मूवमेंट करने में हेल्प करती है, जिसकी हेल्प से ये उड़ पाते हैं। द बर्ड्स विद हैवी बोन्स वेट कांट फ्लाई मच हायर। जिनकी बोन्स में वेट ज़्यादा होता है वो बर्ड क्या होते हैं, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते, जैसे पिकॉक हो गया, पिकॉक ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिश। फिश इज फाउंड इन ओशंस, रिवर, लेक्स एंड एक्वेरियम। ये हमें नदी, कोई भी महासागर या किसी एक्वेरियम में मिलती है, ठीक है। फिश लोकोमोशन इज स्विमिंग इन वाटर। फिश का लोकोमोशन क्या है, मतलब फिश किस टाइप से मूवमेंट करती है, फिश स्विम करती है, तैरती है। बॉडी ऑफ फिश इज स्लिमर देन द मिडल पोर्शन, इट इज कॉल्ड टैपेड एंड दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड। मतलब फिश की शेप कैसी होती है, फिश की शेप होती है स्ट्रीमलाइंड, ठीक है।
और ये इनकी बॉडी क्या होती है, इनकी जो फिश का जो बैक एंड होता है और वो जो इसकी मिडल बॉडी होती है उससे स्लिम होता है, और इस टाइप की शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ शेप अलाउज द फिश टू मूव इजीली इन वाटर, और फिश के इसी शेप, यही शेप होने की वजह से ये क्या है, पानी में इजीली मूव कर सकती है। फिशेज आर वेल अरेंज स्केलेटन कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो फिश की मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। फिशेज स्विंग बाय मूविंग इट्स बॉडी एंड टेल इन अपोजिट डायरेक्शन। Fishes swing by moving its body and tail in opposite direction to each other. They stretch the body and relaxing the tail in opposite direction. This form a curve. Then quickly the body moves other side and tail on opposite. This creates jerk and pushes the fish in the forward direction. मतलब इस टाइप से मूव करती है फिश, जैसे इसमें दिखा रखी इमेज में देखो, जैसे ये कर्व की फॉर्म में बना रही है। मतलब ये अगर इस डायरेक्शन में है तो इसकी टेल अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मुंह अगर इस डायरेक्शन में है इसकी टेल अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या होता है, एक जर्क क्रिएट होता है, मतलब एक झटका सा क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाती है, ठीक है। दिस मूवमेंट इज हेल्प बाय द फिन्स प्रेजेंट ऑन टेल एंड आल्सो द फिन्स प्रेजेंट ऑन बॉडी हेल्प्स टू बैलेंस द बॉडी वाइल स्विमिंग। जो फिन्स होते हैं इसकी टेल में, जो इस टाइप के फिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं इसके मूवमेंट में। और जो फिश की बॉडी में जो फिन्स होते हैं, यहाँ पर जो फिन होंगे ये क्या करते हैं, इसकी बॉडी के को बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब बैलेंस करते हैं फिश को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्नैक्स। स्नैक्स क्या होते हैं, स्नैक्स लिव ऑन ग्राउंड वाटर ऑन और ऑन ट्रीज। स्नैक्स ग्राउंड पर भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और पेड़ों पर भी रहते हैं। दीज वर लेगलेस रेप्टाइल्स, मतलब सांप होते हैं उनके पैर नहीं होते। रेप्टाइल वो होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है। स्नैक्स पोजेज वेवी मोशन, देखो ऐसे वेव्स के टाइप में मोशन करते हैं स्नैक्स। इट हैज़ लॉन्ग बैकबोन कवर्ड विद मसल्स एंड स्किन। जो स्नैक की बैकबोन होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जो स्किन और मसल से कवर होती है। स्नैक्स कैन नॉट मूव ऑन फ्रैक्शनलेस सरफेस लाइक ग्लास। स्नैक्स जो हैं, जो फ्रैक्शनलेस सरफेस होंगे जैसे गिलास, उस पर क्या करते हैं, उस पर नहीं चल सकते हैं स्नैक्स। ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट स्नैक क्रिएट कर्व इन मैनी लूप्स विच पुश देम टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस मूव they moves very fast but not in straight line. The motion created by snakes is called serpentine motion. स्नैक्स जो हैं किस मोशन में चलते हैं, सर्पेंटाइन मोशन में चलते हैं। और ये सीधे नहीं चल सकते, ये ऐसे कर्व की फॉर्म में चलते हैं, ये मतलब लूप्स बना लेते हैं, और इन्हीं लूप्स की हेल्प से ये क्या कर, इनका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्स इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। जहाँ भी कोई भी प्लांट हो गया या कोई भी एनिमल हो गया, जहाँ भी वो रहते हैं, वेयर दे लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, ठीक है। तो डिवेलिंग भी बोल देते हैं, मतलब उनका हाउस, उनके रहने की घर। प्लांट्स का जो रहने की जगह होगी और एनिमल्स के जो रहने की जगह होगी वो उसको बोलते हैं हैबिटेट, ठीक है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में से देयर सेम हैबिटेट्स। कई प्रकार के एलिमेंट्स या प्लांट एक ही हैबिटेट में भी रह सकते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स विच एनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड अडेप्शन। अडेप्शन क्या है, किसी भी चीज़ के अनुसार ढल जाना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर फीचर या और हैबिट जो उसको क्या करता है, उसको उस हैबिटेट में रहने के लिए क्या करता है, एनेबल करता है, योग्य बनाता है, तो वो उसकी क्या होती है, अडेप्शन, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कैमल का। कैमल में क्या फीचर होते हैं, इसकी लॉन्ग लेग्स होते हैं, इसकी जो लेग्स होती हैं वो लंबी होती हैं। कैमल्स कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में रहते हैं। रेगिस्तान क्या होता है, रेगिस्तान बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है दिन के टाइम में, तो इसके लॉन्ग लेग्स होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक तो इनको जो ज़मीन पर जो हॉट हुई, वो जो बहुत ज़्यादा गर्मी हुई वो इनके शरीर तक नहीं पहुंच पाती। और क्या होता है, इनको कैमल्स को जो है पानी की बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत पड़ती है, लेस वाटर,
ठीक है। और ये शरीर से अपना पानी मतलब कम पसीना निकालते हैं। तो ये मतलब अडेप्ट हैं डेजर्ट यानी रेगिस्तान में रहने के लिए, ये योग्य हैं। इस टाइप से होती है अडेप्शन, मतलब अपने आप को किसी चीज़ के अनुसार ढाल लेना। अडेप्शन 1 साल में या 2 साल में, कुछ साल में नहीं होती है, एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। मतलब बहुत टाइम तक अगर किसी जगह पर रह जाएं तो शरीर उसके अनुसार ढलने लगता है, जिसको बोलते हैं अडेप्शन। ठीक है। और एग्जाम्पल देखें तो हम याक का एग्जाम्पल देखेंगे, जो जनरली हम जहाँ ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ मिलते हैं, जैसे JNK में मिलते हैं। इनके शरीर पर क्या होते हैं, इनके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं, मोटी लेयर होती है एक हेयर्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको ठंड ज़्यादा नहीं लगती। तो इस टाइप से इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है विद टाइम। तो जो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, जो अडेप्ट नहीं कर पाते वो सर्वाइव नहीं करते। ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें कोई, तो जैसे बर्फ़ वाले एरिया में जो ट्रीज होते हैं उनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप के होते हैं वो, इस टाइप के ऐसे, मतलब ढाल होती है। इस ढाल की वजह से इनकी क्या होती है, स्लोपिंग इनकी स्ट्रक्चर होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बर्फ़ गिरती है वो सीधी फिसल के नीचे गिर जाते हैं इस ढाल की वजह से, और ये बर्फ़ को पकड़े नहीं रखते, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर जाते हैं उस एरिया में। ठीक है। तो ये होती है अडेप्शन। नेक्स्ट है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब रहने की जगह है। हाउएवर देयर में बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर जो रहने की जगह है एनिमल्स वगैरह की। एक्वेटिक मतलब पानी में जो रहने की जगह है वो है एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है। देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। और इन जो एक्वेटिक हैबिटेट हो गया, जैसे एक्वेटिक में ओशंस हो गए, और क्या हो गई, लेक्स हो गई। ठीक है। और टेरेस्ट्रियल में जैसे लैंड पर हो गए हमारे प्लेन्स हो गए, डेजर्ट हो गया, और क्या हो गया, माउंटेन्स हो गए। तो इन पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स या अलग अलग एनिमल्स और या प्लांट्स वगैरह रहते हैं। तो क्या है, डिफरेंट, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स हाउएवर ब्रॉडली ग्रुप्ड एज, ये हो गया वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। जो डिफरेंट हैबिटेट है एक्वेटिक में जैसे ओशंस, लेक्स, टेरेस्ट्रियल में जैसे प्लेन्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, इनमें डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर कंस्टिट्यूट बायोटिक कंपाउंड्स। अब देखो ये क्या होता है, हैबिटेट के कंपाउंड है ये। हैबिटेट मतलब जहाँ कोई रहता है, रहने की जगह, तो उसमें बायोटिक कंपाउंड भी होंगे, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में तो क्या, जो लिविंग है वो होंगे बायोटिक में, और जो नॉन लिविंग है वो हो जाएंगे एबायोटिक में। ठीक है। जैसे कोई भी हैबिटेट होगा उसमें बायोटिक कंपाउंड में जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हो जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और उनके रहने के लिए जगह, जैसे किसी भी को, जैसे हम इंसान हैं, हम रहने घर में रहते हैं, तो हम तो हो जाएंगे बायोटिक कंपाउंड। ये घर मान लिया एक हैबिटेट है हमारा, तो हम हो जाएंगे बायोटिक कंपाउंड, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं। और एबायोटिक कंपाउंड जैसे घर रॉक्स से बना है, ईंटों से बना है, या और भी कोई फर्नीचर है जिसको हम यूज़ करते हैं, और भी इक्विपमेंट है जो हम यूज़ करते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। इसी टाइप से हैं ये, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हो गए बायोटिक कंपोनेंट, एंड रॉक्स, सोयल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर आर सम ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द सराउंडिंग्स, ऑफ आवर सराउंडिंग्स। तो ये जो नॉन लिविंग है ये हो जाएंगे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है। अब हम हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि ये लिविंग है, ये जिंदा है। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होगा, दे नीड फूड टू ग्रो एंड फॉर द प्रोसेसेस। इनको मतलब फूड की ज़रूरत होगी, ये खाना खाएंगे। ठीक है, अगर जिंदा हैं तो। दे द यंग वंस ग्रोज इनटू अडल्ट्स, मतलब इनमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। फर्स्ट क्या होगी, ये टेक फूड, ये मतलब खाना खाएंगे। सेकंड क्या होगी, इनमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी, दे रेस्पायर, एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट
प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, मतलब इनमें रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सराउंडिंग्स, मतलब स्टिमुली। क्या होगा, स्टिमुली, जैसे कुछ भी एकदम सडन कोई एक्शन हो, जैसे हमारे हाथ को कोई सडन हीट लग गई तो हम एकदम से हाथ को पीछे करेंगे, तो ये सडन रिस्पॉन्स जो होता है इसको बोलते हैं स्टिमुली। तो जो लिविंग बींग्स होंगे उनमें रिस्पॉन्स होगा। ये हम फ्लावर्स या प्लांट्स में भी देखते हैं, जैसे टच मी नोट का प्लांट होता है, नोट, उसको उसको अगर हम टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो इसमें ये क्या है, स्टिमुली है, मतलब इसने रिस्पॉन्स किया। अगर हमने इसकी तरफ कुछ हाथ वगैरह किया, इसको टच किया, तो इसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। ठीक है, ये होती है स्टिमुली। नेक्स्ट है दे कैन गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी। जो इन बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको ये बाहर निकाल देते हैं, जिसको एक्सक्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं, वैसे ये भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल, जो भी लिविंग होगा वो वेस्ट खाएगा तो सीधी सी बात है, सब तो न्यूट्रिएंट्स बनेंगे नहीं, कुछ वेस्ट भी बनेगा, तो वेस्ट को बाहर निकाल लेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, मतलब रिप्रोडक्शन होता है इनमें, रिप्रोडक्शन। ठीक है, दे शो मूवमेंट्स, मतलब इनमें मूवमेंट होती है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे कोई भी लिविंग थिंग्स के। ठीक है, नेक्स्ट है हैबिटेट, द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। जहाँ पर भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसकी जो सराउंडिंग होती है उसको बोलते हैं हैबिटेट। इट हैज़ टू कंपोनेंट, बायोटिक लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, ये मैंने बता दिया। जो बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग थिंग्स आएंगे, एंड ये लगेगा यहाँ, एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर आ जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ हैबिटेट करेंगे अब। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट कितने टाइप के होंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में प्लांट्स एंड एनिमल लिव ऑन लैंड, जमीन पर रहेंगे। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल एंड माउंटेन रेंज हो गए, ये हो गए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट में क्या होंगे, प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन वाटर, वाटर में रहेंगे। एक्वाटिक नाम से पता चल रहा है, एक्वाटिक यानी वाटर। फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स हो गए, तालाब वगैरह, स्वैम्प्स हो गए, जो गंदगी कीचड़ वगैरह भरी रहती है, जिनमें लेक्स होगी और रिवर्स होगी और ओशंस हो गए। ठीक है, ये होते हैं टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स के हैबिटेट होते हैं, 1 एंड 2। नेक्स्ट है अब देखो टेरेस्ट्रियल में 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल में आ गया डेजर्ट, रेगिस्तान। स्मॉल एनिमल्स स्टे इन बोरोज डीप इन सैंड ड्यूरिंग डे। जो स्मॉल एलिमेंट्स है, जो जमीन के अंदर गड्ढा, एक सुरंग सी गड्ढा सी बना के वहाँ रहते हैं रेगिस्तान में। ठीक है, एंड कम आउट एट नाइट, जो रात में आते हैं। प्लांट्स लीव्स आर इधर एब्सेंट और वेरी स्मॉल एज स्पाइंस, स्टेम हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग, रूट्स गो डीप इनटू द सोइल। रेगिस्तान में जो छोटे जो जीव होते हैं वो नीचे, ज़मीन के नीचे रहते हैं। और जो प्लांट्स है वो किस टाइप के होते हैं, रेगिस्तान में प्लांट्स में या तो पत्ते होते ही नहीं, या होते हैं तो बिल्कुल छोटे होते हैं। क्यों होते हैं छोटे पत्ते, क्योंकि प्लांट्स में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन की हेल्प से क्या करते हैं कि प्लांट्स जो है वाटर वेपर्स को, प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो वाटर वेपर्स को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तान में, वो डेजर्ट में पानी की कमी तो वैसे ही होती है, तो अगर पत्ते बड़े होंगे तो ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा, इसलिए प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं उनके पत्ते नहीं होते या छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन क्या हो सकता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और इनके क्या होती है, स्टेम पर एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है, और रूट्स जो है इनकी जड़ें नीचे बहुत गहराई तक होती हैं। नेक्स्ट आता है माउंटेन्स। एनिमल्स हैव थिक स्किन और फर, माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स, ट्रीज आर कोन शेप्ड हैविंग स्लोपिंग ब्रांचेस, लीव्स आर नीडल लाइक। जो माउंटेन्स होते हैं उन पर एनिमल्स में क्या होती है, मोटी चमड़ी होती है या फर होती है उसके ऊपर, मतलब एक हेयर्स की एक मोटी लेयर होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती। और जो क्या होते हैं, ट्री होते हैं, उनकी शेप क्या होती है, स्लोपिंग, ऐसे कोन के टाइप की होती है, जिससे बर्फ़ वगैरह गिरी तो वो स्लाइड हो जाए नीचे। ठीक है, और इनके पत्ते होते हैं नीडल लाइक, मतलब सुई की तरह होते हैं आगे से। नेक्स्ट है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या होता है, एनिमल्स आर लाइट ब्राउन इन कलर।
ग्रासलैंड में एनिमल के का कलर क्या होता है, लाइट ब्राउन होता है। क्यों होता है वो, जैसे लायन का, ये लाइन का हो गया, डियर का हो गया, किस वजह से होता है, ताकि ये आसानी से छुप सके। जब लाइन वगैरह इनका शिकार करने आए तो उस एरिया का कलर भी लगभग वैसा ही हो जाता है और इनका कलर भी, ताकि ये हाइड कर सकें खुद को। ठीक है। लाइन लॉन्ग क्लास इन फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज, आइज इन फ्रंट ऑफ फेस। लाइन की आइज क्या होती हैं, फ्रंट ऑफ फेस होती हैं। स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, लॉन्ग ईयर होते हैं, आइज इन साइड्स ऑफ हेड। जो हिरन होता है उसके स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, मजबूत दांत होते हैं, लॉन्ग ईयर्स, बड़े कान होते हैं। बड़े कान क्यों होते हैं, ताकि इनका कोई शिकार करने आए लाइन वगैरह तो ईजिली उसकी कोई भी मूवमेंट हो उसको सुन सकें। ठीक है, हेयर कर सकें। और आइज इन साइड, साइड में होती हैं आइज डियर की, ताकि ये चारों ओर देख सकें कि कहीं से कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है। तो ये जैसे माहौल में रहेंगे उसी टाइप से एनिमल्स के फीचर्स हो जाएंगे, उसी टाइप से मतलब अपने आप को डाल लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे। ठीक है। तो जो जिस एरिया में जैसा प्लांट या जैसा एनिमल होगा उसके फीचर्स उसी टाइप से होंगे, जिसको हम अडेप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक में क्या आ गया, पॉन्ड्स आ गया और ओशंस आ गए। पॉन्ड्स में क्या होगा, प्लांट्स विद, टू टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स विद रूट फिक्स्ड इन सोइल, स्टेम, जो एक टाइप के प्लांट जिनकी रूट जड़ें होती हैं नीचे ज़मीन में फिक्स होती हैं। स्टेम्स आर लॉन्ग, जिनकी स्टेम्स, जनरल सी बात है, नीचे पानी है, पानी के अंदर जो नीचे ज़मीन है वहाँ जड़ फिक्स है, तो स्टेम या बाहर तक जाने के लिए स्टेम्स लंबी होगी। ठीक है, इसका तना लंबा होगा। होलो एंड लाइट, ये बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। लीव्स फ्लोट और वाटर, इसके जो पत्ते हैं पानी के ऊपर तैरते हैं। अब दूसरे टाइप के प्लांट्स कौन से हो जाएंगे, प्लांट्स विद रूट सबमर्ज, मतलब प्लांट की ऐसे जो जड़ें जो ज़मीन से नहीं अटैच होंगी, वो क्या होंगी, पानी में ही सबमर्ज रहेंगे। लीव्स आर नैरो एंड थिन रिबन लाइक, जो लीव्स हैं वो पतले रिबन के लाइक उनकी स्ट्रक्चर होगी। ओशंस, ओशंस में क्या होगा, एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, गिल्स टू रिस्पायर, डॉल्फिन एंड व्हेल्स हैव बोल होल। एनिमल्स की, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फिश की बॉडी की शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन की होती है, ये इनकी मूवमेंट, पानी में इनकी मूवमेंट में हेल्प करती है, पानी में इनका मूवमेंट का। तो जो भी एनिमल्स पानी में रहेंगे उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, गिल्स होंगे, गिल्स की हेल्प से क्या करती हैं फिश, क्या करती हैं, रेस्पायर करती हैं, सांस लेती हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन। लेकिन डॉल्फिन और व्हेल्स ऐसी मछलियां हैं जो गिल्स की हेल्प से सांस नहीं लेती। ये किसकी हेल्प से सांस लेती हैं, नोस्ट्रिल्स से, नोस्ट्रिल्स बोल दें या ब्लो होल्स बोल दें। ठीक है। Animals like squids and octopus do not have streamlined body and stay deep in the water. जनरली सबकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, लेकिन स्क्विड एंड ऑक्टोपस ऐसे हैं एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, जिनकी ऐसी बॉडी नहीं होती और ये पानी में रहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। अभी एक चैप्टर और बचा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास 6 की बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेस्ट। वेस्ट क्या होता है, मटेरियल दैट हैज़ नो लॉन्गर एनी वैल्यू टू द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वेस्ट ऐसा होता है जो जिस भी पर्सन का कोई भी चीज़ है मान लो, तो उसके लिए कोई वैल्यू ना रहे तो वो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। ठीक है। सोर्स ऑफ वेस्ट, वेस्ट किसने के कौन कौन से सोर्स होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारे घरों का वेस्ट होता है, जैसे कूड़ा करकट वगैरह हो गया, एसिड, स्लेजिज और डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारे घरों का वेस्ट होता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट होता है, वो वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्री वगैरह हो गई इंडस्ट्रीज, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया वेस्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। जैसे द कॉमन इंडस्ट्रियल वेस्ट आर स्मोक, जैसे कोई भी फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, कोई भी चिमनी होगी, जैसे कोई प्लांट लगा दिया उसमें से स्मोक निकलेगा। प्लास्टिक हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए, ग्लास, फ्लाई एस etc, ये हो गए हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चर से जो वेस्ट मिलेगा, जैसे कॉमन एग्रीकल्चर वेस्ट आर राइस हस्क, ड्राइड स्टेम्स एंड स्ट्रो, वीड्स एंड कैटल वेस्ट। जो भी जैसे राइस को काटने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद जो भी बच जाता है उसकी स्टेम्स वगैरह, जो घास फूस, वो हो जाता है हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट। और जनरली क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हो जाता है।
कॉमर्शियल वेस्ट क्या होगा? वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट सच एज शॉप्स, मॉल्स, स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, मोटल्स, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो रिपेयर शॉप्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। जो भी ये शॉप, मॉल, स्टोर्स, रेस्टोरेंट वगैरह जो भी ये वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं कॉमर्शियल वेस्ट। तो ये सोर्स ऑफ वेस्ट हो गया कि वेस्ट कहाँ कहाँ से हो सकता है, कहाँ कहाँ से वेस्ट मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ वेस्ट में होगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट विच कैन बी ब्रोकन डाउन थ्रू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द सिंपलर कंस्टिट्यूट, फॉर एग्जांपल प्लांट प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, डोमेस्टिक रिफ्यूज एंड एनिमल वेस्ट। जिसको हम क्या कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से सिंपलर कंस्टिट्यूट में कन्वर्ट कर सके, जो बायोडिग्रेड हो सके, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट विच कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से सिंपलर कॉन्स्टिट्यूट में ना टूट सके एंड रिमेन अनइफेक्टेड फ्रॉम डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन जो मतलब डिकम्पोज ना हो पाए। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल एंड स्क्रैप्स, ये मतलब डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है, इनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट वेस्ट है हमारा प्लास्टिक्स। मैनी थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स लाइक बैग्स, शूज, बोटल्स, पाइप्स, पेन्स एटसेट्रा। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय कंपोस्टिंग। यानी जिनको कंपोज्ड ना कर पाए, जिनको खाद वगैरह ना बना पाए, बायोडिग्रेडेबल को जो हम इजीली कंपोस्ट बना सकते हैं, उसकी खाद वगैरह, मैन्यूर वगैरह बना सकते हैं, मतलब उसको सड़ा के, गला के, रोटिंग करके उसकी मैन्यूर बना सकते हैं, जिसको हम एग्रीकल्चर प्लांट्स वगैरह में यूज कर लें। लेकिन प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो क्या नहीं करता, जो सड़ता ही नहीं, गलता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता प्लास्टिक का, तो ऐसे ही वेस्ट बना रहता है। ठीक है, अब इल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक के क्या क्या खराब इफेक्ट होंगे? वो होंगे बर्निंग इमिट्स पॉइजनस गैस विच काज हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम इनको जला दें प्लास्टिक को तो बहुत ही जहरीली गैस निकलेंगी, जो जिसकी वजह से हमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। फूड थ्रोन इन प्लास्टिक बैग्स ईटन बाय स्ट्रे एनिमल्स विच कैन लीड टू डेथ। जब हम कोई भी फूड यानी प्लास्टिक बैग्स में डाल के फेंक देते हैं, जिसको क्या कर लेते हैं, जो बाहर घूम रहे जो एनिमल्स हैं वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, मतलब वो प्लास्टिक खा लेते हैं फूड के साथ। ठीक है, केयरलेसली थ्रो प्लास्टिक बैग्स चोक सीवर सिस्टम। जो हमारा सीवर सिस्टम है, जहाँ से हमारा पानी वगैरह जाता है, गंदा पानी, वो उसको भी ब्लॉक कर देते हैं प्लास्टिक बैग्स। फूड स्टोर इन बैड क्वालिटी प्लास्टिक्स प्लास्टिक कैन बी हार्मफुल। अगर हम फूड स्टोर करें बैड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स में तो हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि फूड जब गर्म होगा, उसको प्लास्टिक में स्टोर करेंगे तो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, एक पॉइजनस सब्सटेंस बना देगा, जो हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक होगा। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक को हम कैसे मैनेज करें? डू नॉट थ्रो प्लास्टिक्स हेयर एंड देयर आफ्टर यूज। प्लास्टिक को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। प्लास्टिक बैग्स और आइटम्स को जलाना भी नहीं चाहिए, ताकि क्योंकि जलाने से ये एक जहरीली गैस निकलती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होगी। यूज पेपर एंड क्लॉथ बैग्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स। पेपर के या क्लॉथ कपड़े के बैग यूज करें प्लास्टिक के बैग की जगह। एजुकेट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर अबाउट द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स। हमें अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करना चाहिए कि किस प्रकार से प्रॉपर डिस्पोजल किया जा सकता है प्लास्टिक्स का। अब देखेंगे मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कैसे डिस्पोजल करेंगे हम और कैसे मैनेज करेंगे वेस्ट का। ठीक है, मैनेजमेंट और डिस्पोजल हम कैसे करेंगे? 3 R's। 3 R's मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको रिड्यूस करें, मतलब हम कम वेस्ट प्रोड्यूस करें, वो होता है रिड्यूस। रीयूज क्या है? हम जो भी हमने वेस्ट प्रोड्यूस किया है, या जिसको हम वेस्ट मानते हैं, उसको वेस्ट ना मान के हम उसको रीयूज करें किसी न किसी और तरीके से, तो वो होगा रीयूज। रिसाइकल क्या है? तो जो भी हमें वेस्ट लग रहा है उससे कोई नई चीज़ बनाना, न्यू प्रोडक्ट बनाना, वो होगा रिसाइकल। तो ये होते हैं 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, लैंडफिल्स एंड कंपोस्टिंग। लैंडफिल और कंपोस्टिंग क्या होता है? कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फॉर्म किचन इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। मतलब जो
किचन का वेस्ट होता है या प्लांट्स का या एनिमल्स का जो भी वेस्ट होता है, उससे जो मैन्यूर बनती है, जो खाद बनती है, मतलब उसको क्या करते हैं, एक गड्ढे में दबा देते हैं बहुत टाइम के लिए। उसके बाद वो क्या होता है, उसकी खाद बनती है। इसकी क्या, मैन्यूर की क्या पहचान होगी, जब उसमें से स्मेल आना बंद हो जाए, वो मतलब रोटिंग हो जाए, उसकी इतनी सड़ जाए कि उससे लास्टली फाइनली क्या स्मेल आना बंद हो जाए और एक ब्लैक कलर की मटेरियल बन जाए, ब्लैक कलर का सब्सटेंस, तो वो होगी खाद, वो होगी मैन्यूर। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं वेस्ट का। लैंडफिल्स क्या होते हैं, लैंडफिल लो लेइंग एरिया होते हैं, जो नीचे की साइड जो एरिया होते हैं जिनको हम, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको डिपॉजिट करने के लिए यूज करते हैं, वो होते हैं लो लैंडफिल्स। ठीक है। वर्मी कंपोजिटिंग क्या होता है, वर्मी कंपोजिटिंग होता है मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म, एक्सक्रेटा ऑफ द वॉर्म मेक द कंपोस्ट वेरी रिच इन न्यूट्रिशंस। जो रेड वॉर्म होता है, जिसको फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फार्मर्स फ्रेंड। ये एक अर्थवॉर्म है, रेड वॉर्म। ये क्या करता है, ये जैसे मूंग का पौधा हो गया या ग्राम का पौधा हो गया, उसकी रूट्स में मिलता है ये जनरली। और ये क्या करता है, इनके रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें ये रहता है। ठीक है, ये जो पौधे होते हैं इसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह देते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और ये बदले में क्या करता है, ये जो रेड वॉर्म होता है, ये मतलब जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रेटा, मतलब हमारे शरीर से जो वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं एक्सक्रेटा। ये इतना यूजफुल होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसके वेस्ट में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहता है। इस टाइप से क्या होता है, वर्मी कंपोजिटिंग बनती है। ठीक है। नेक्स्ट लैंडफिल क्या होता है, लैंडफिल इज एन एरिया वेयर गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम ए सिटी और टाउन इज डम्प्ड। जहाँ किसी भी शहर से जो भी हम गार्बेज, कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, वहाँ डंप किया जाता है, मतलब वहाँ इकट्ठा किया जाता है सारा। द एरिया इज द लेटर कन्वर्टेड इनटू ए पार्क। फिर ये एरिया ऐसे वेस्ट को अलग कर लिया जाता है जो बायोडिग्रेडेबल हो, उसको हम कंपोस्ट वगैरह बना देते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, उनको क्या करते हैं, नीचे दबा के, और ऊपर नीचे प्लास्टिक दबाया है तो उसको हम प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए या फार्मिंग के लिए तो यूज कर नहीं सकते, तो उन पर क्या बना देते हैं, हम पार्क वगैरह बना देते हैं। ठीक है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट। पेपर को रिसाइकल किया जा सकता है। प्लास्टिक कांट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोजिटिंग। प्लास्टिक को कंपोज्ड नहीं कर सकते। ठीक है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट है, वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट एंड फाइंड वेज ऑफ डीलिंग विद द इंक्रीज अमाउंट ऑफ गार्बेज इन आवर सराउंडिंग। मतलब हमें कम वेस्ट जनरेट करना चाहिए और हमें ये ऐसे तरीके पता लगाने चाहिए जिससे जो गार्बेज हमारे चारों ओर बढ़ रहा है उसको डील किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर 6, मतलब लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का, क्लास 6 का। तो हो गए चैप्टर फिनिश, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 12 बज गए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एनर्जी होगी बिल्कुल लो, कुछ भी नहीं बोला जरा, मतलब आवाज़ पता नहीं क्या निकल रही है। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।